अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की वीडियो में मैं आपको सी एस 604P सब्जेक्ट है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसकी मैं असाइनमेंट नंबर 1 है, उसका सलूशन आपको दूंगा। सबसे पहले अपनी असाइनमेंट देख लेते हैं। और असाइनमेंट में आपको ये शुरू में ही बता दूं कि असाइनमेंट हमने डॉक्स फाइल में सबमिट करवानी है और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे फंक्शनैलिटी बताइए, उसका कोड होना चाहिए और उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके जो हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे उनका स्क्रीनशॉट होना चाहिए डॉक्स फाइल में। और ये डॉक्स फाइल हमने सबमिट करवा देनी है। अच्छा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है CS 604P का, इसके अंदर जितनी असाइनमेंट्स आती हैं ना, ये सारी आती हैं लिनक्स से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में। तो लिनक्स जो है इसको हम अपने कंप्यूटर पर डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो अगर हम डायरेक्टली इंस्टॉल करें तो उसके लिए या तो हमें डुअल बूट सिस्टम करना पड़ेगा, यानी कि जब विंडो बूट होती है तो हम चूज़ कर सकें कि विंडो को बूट करनी है या लिनक्स बूट करनी है। तो वो मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको इजी करने के लिए ये हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको हम वर्चुअल मशीन मैनेजर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है ओरेकल वर्चुअल मशीन बॉक्स मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर हम iOS फाइल डाउनलोड करके किसी भी OS की ना, तो इसके अंदर हम उसको माउंट करके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो जो है किस तरह से करना है, इसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर, अभी आपने यहाँ पे ये सपोज करना है कि आपने जो है ना वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली है। मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका जो है ना वो असाइनमेंट दिखा देता हूँ। असाइनमेंट में वो कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सी प्रोग्राम, ठीक है। सी में प्रोग्राम लिखना है दैट क्रिएट द टू यूज़र लेवल थ्रेड नेम, दो थ्रेड जो है वो क्रिएट करेगा T1 एंड T2 बाय यूजिंग पी थ्रेड क्रिएट API फंक्शन। ये ठीक है, ये फंक्शन है जो कि थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो थ्रेड्स क्रिएट होंगे T1 एंड T2, इनका फंक्शन है द फर्स्ट थ्रेड T1 शुड प्रिंट टेबल 5, ठीक है। उसने क्या करना, प्रिंट 5 का टेबल प्रिंट करे वो। एंड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम यू शुड पास द पैरामीटर वैल्यू ऑफ 5 एज एन इंटीजर टू द T1 थ्रेड टू प्रिंट द रिक्वायर्ड टेबल ऑफ 5। और उसके बाद क्या है जी, हमने पैरामीटर पास करना है 5 का, ठीक है, टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपने कोड में लेके चलूँ तो यहाँ पे मैंने अपना कोड जो है ना ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ज़रा देखें तो क्योंकि हमने पैरामीटर पास करके टेबल प्रिंट करना है, तो इसलिए पहले जो है ना मैंने ये टेबल प्रिंट करने का जो है ना फार्मूला नहीं, सॉरी, फंक्शन, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अब इस फंक्शन को अगर हम कोई भी नंबर पास करेंगे तो ये वो अ, उस नंबर के रिलेटेड जो है ना हमें टेबल प्रिंट करके दे देगा। तो मेन के अंदर मैंने क्या किया, मेन के अंदर मैंने एक टेबल पैरम जो है ना वो वेरिएबल लिया इन टाइप का, और उसके अंदर मैंने 5 रख दिया। और उसके बाद जब मैंने थ्रेड क्रिएट किया तो उसके अंदर ये वाला जो हमारा था टेबल पैरम, इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ से गेन हो गई। अब जब ये थ्रेड क्रिएट होगा, जब ये थ्रेड जो है ये रन होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फंक्शन है ये वाला टेबल वाला ये रन होगा और 5 का टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी फंक्शनैलिटी है जी, in the second thread T2 it should print your name on screen. Secondly, your name should be passed to the T2 from the main function as a character array, ठीक है जी। अब इसके इस फंक्शनैलिटी के लिए भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखें तो ये उन्होंने बोला था एक करैक्टर की एरे होनी चाहिए, उसके अंदर आपका नेम होना चाहिए, और वो एरे एरे आपने पास करनी है T2 को आपका नेम प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो एरे है नेम पैरम, ये यहाँ पे पास हो रही है, तो इसके थ्रू जो है ना वो फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव हो रही है हमें। और उसके बाद ये जो है ना ये इफ़ स्टेटमेंट्स हैं जो कि T1 और T2 के फिनिश होने का वेट करती हैं। एंड देन लास्ट के ऊपर उन्होंने
अगर मैं आपको सैम्पल आउटपुट दिखाऊं तो उन्होंने ये शो करवाया था एग्जिस्टिंग द मेन फंक्शन, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोड को ज़रा मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ, ये ज़रा आप कंप्लीट कोड देख लें। ओके हो गया। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो ये नहीं बनाते या नहीं बना सकते, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनको जो है ना पेड सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी, इसको अब हम एक दफ़ा रन करके देख लें। आउटपुट मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई, तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ इसको मैंने सेव कहाँ पे किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ये जो हमारा फाइल सिस्टम है इसके अंदर यूबंटू में, इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे हमारी होती है होम डायरेक्टरी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है होम डायरेक्टरी। उसके बाद मैं आ जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे CS604P इस फोल्डर के अंदर ये मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, सी फाइल बना के इसके अंदर मैंने अपना ये कोड सेव किया हुआ है। तो यहाँ ही मैं टर्मिनल खोलने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, तो मेरा इसी पाथ के ऊपर मेरा जो है ना टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करने के लिए जो है ना ये वाली कमांड आपने यूज़ करनी है GCC। उसके बाद ये हमारी फ़ाइल का नेम आता है CS604.c, जिसको हमने कंपाइल करना हो। उसके बाद हमें जो आउटपुट फ़ाइल चाहिए हो उसका नेम आ जाता है, और उसके बाद ये फंक्शन वगैरह को यूज़ करने के लिए LP थ्रेड, एंड उसके साथ ये जो है ये कमांड यूज़ होनी है। और ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट फ़ाइल बन गई है। अब इसको रन करने के लिए सिंपली हम क्या रखेंगे, ये .// एंड आउटपुट। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देख लें उसने शो कर दिया इन सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द नेम अज़ीज़। ठीक है, ये नेम मैंने दिया था। और इन फर्स्ट थ्रेड प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 5। ठीक है जी, और ये 5 का टेबल एंड केबल एग्जिस्टिंग द मेन फंक्शन। और अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो ये जो हमें सैम्पल आउटपुट मिली थी बिल्कुल वही है इन ठीक है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। ओके, ये उनकी आउटपुट है। और अभी ये देख लें इसको, फर्स्ट के ऊपर नेम प्रिंट हो रहा है और सेकंड के ऊपर टेबल ऑफ 5 और उसके बाद एक्सटेंड द प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी हमारी जो आउटपुट है वो सेम टू सेम आपको वैसी ही मिलेगी। तो ये थी आज की असाइनमेंट, और मिलते हैं अपनी, अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।